First question, the impurity added in germanium crystal to make n-type semiconductor is। तो पहले हम लोग जानना पड़ेगा हाउ कैन यू फॉर्म द n-type semiconductor। To form n-type semiconductor, we dope pentavalent impurities with pure semiconductor. So what are the examples of pentavalent impurities? Arsenic, phosphorus, etc. So here pure semiconductor is germanium, and to form n-type semiconductor we dope pentavalent impurity with germanium. So from the option it is clear that phosphorus is the right option. Right option will be the D. Okay. Next question. In the circuit shown here, the resistor used has a current gain beta equal to 100. What should be the bias resistor RB so that VCE equal to 5 volt neglect VBE। VBE मतलब बेस एमिटर वोल्टेज। ओके, सो ये सर्किट में दिया है, RB का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द किरचॉफ सेकंड लॉ, दैट इज लूप रूल। ओके, सो कलेक्टर करंट निकालने के लिए हम लोग ने ये डायग्राम को रीड्रॉ किया है। देखिए, सो दिस इज द रीड्रॉ डायग्राम। सो वी कंसीडर फर्स्ट लूप P Q R S P। सो दिस VCC वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, वॉट एवर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस प्लस कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ठीक है, सो VCC इक्वल टू IC इंटू RC। IC मीन्स कलेक्टर करंट, RC मीन्स कलेक्टर रेजिस्टेंस प्लस VC कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। VCC का वैल्यू हम लोग को दिया है 10 वोल्ट, IC इंटू RC का वैल्यू 1000 है, 1000 ओम है, VC का वैल्यू 5। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद कलेक्टर करंट हम लोग को मिला है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, फिर से हम लोग ने फिर से लूप रूल यूज़ कर दे। ये लूप में P T B S R Q, तो इसमें क्या होगा, दिस वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RB प्लस बेस एमिटर वोल्टेज। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, IB इंटू RB प्लस VBE इक्वल टू VCC। IB इंटू RB, VB बेस एमिटर वोल्टेज क्या है, नहीं है, 0 होगा। सो IB इंटू RB इक्वल टू 10। ठीक है, तो IB का वैल्यू निकाल दिया तो RB का वैल्यू निकाल जाएगा। तो IB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते करंट गेन इक्वल टू क्या है, IC बाई IB, और IB इक्वल टू क्या होगा, IC बाई बीटा। ठीक है, बीटा मीन्स करंट गेन। IC का वैल्यू हम लोग जानते 5 इंटू 10⁻³, बीटा का वैल्यू 100 है। सो IB का वैल्यू हम लोग निकाल दिया 5 इंटू 10⁻5 एम्पियर। सो IB इंटू RB इक्वल टू 10 है, IB का वैल्यू अभी निकाला है। तो ये इक्वेशन 1 कंसिडर किया है, इस इक्वेशन 1 में IB का वैल्यू डाल दिया इंटू RB इक्वल टू 10, और RB को कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है, RB इक्वल टू 200 इंटू 10⁻³ ओम। सो राइट ऑप्शन इज A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पार्टिकल्स listed below all have the same kinetic energy, which one would possess the shortest de Broglie wavelength। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग de Broglie wavelength का फॉर्मूला जानना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो de Broglie का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/√2mk। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, m क्या मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो क्वेश्चन में H कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो m का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
is less than mass of proton is less than mass of deuteron is less than mass of अल्फा पार्टिकल। तो ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है अल्फा पार्टिकल का मास मैक्सिमम है। तो अल्फा पार्टिकल का मास मैक्सिमम होने से उसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। सो अल्फा पार्टिकल हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the length of a telescope is 36 centimeter, the focal length of its lens can be। तो हम लोग जानते हैं what is the length of telescope formula। the formula for length of telescope is sum of focal length of objective plus focal length of eyepiece। ये हम लोग को दिया है, कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। एंड कभी कभी सॉल्व करने से पहले आप ऑप्शन को भी देखना, कभी कभी विदाउट सॉल्व करके ऑप्शन से भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं फॉर टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का फोकल लेंथ क्या होता है, कौन सा टाइप का होता है, कौन सा टाइप का लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। एंड कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इन केस ऑफ टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। सो यहाँ से हम लोग क्लियर दिखाई दे रहा है जो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर, आईपीस का होगा 6 सेंटीमीटर, बाकी लोग कोई भी नहीं होगा। बिकॉज टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का लेंस दोनों क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो इसीलिए फोकल लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। Next question, two slits 4 millimeter apart are illuminated by light of wavelength 6000 Armstrong. What will be the fringe width on a screen placed 2 meter far from the slits? ठीक है, तो हम लोग को जानना पड़ेगा फ्रिंज विथ का फॉर्मूला। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विथ, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा का मतलब क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, डी मतलब कैपिटल डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी का मतलब क्या है, दोनों स्लिट का बीच में डिस्टेंस। तो लैम्डा का वैल्यू हम लोग को दिया है 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 6000 इंटू 10⁻⁻10। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन का वैल्यू दिया 2 मीटर, डाल दिया। डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, इसका 4 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया 4 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना होगा, 3 इंटू 10⁻4, 0.3 इंटू 10⁻3 मीटर। देयरफॉर 10⁻3 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने से कितना होगा, बीटा इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन होगा बी, 0.3 मिलीमीटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट होम।